पर में उत्तम क्षमा धर्म की सम्यक दर्शन के दृढ़ आकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार, सम्यक चारिष्ट के श्रेष्ठ आकार, परम शुद्धि, परम गुरुदेव आचार्य भुवनेश्वर विराट सागर जी महानिवास से और श्रमणी श्री माता जी से मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, आपको वही देने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा आपको अच्छा नहीं लगे वो यही छोड़ देना आप, और जो अच्छा लगे वो माता जी का समझकर ग्रहण कर लेना। तो आज पर्वादि रज पर्यूषण पर्व का पहला दिवस उत्तम क्षमा धर्म। क्या है आज पहला दिवस? क्या उत्तम क्षमा धर्म? अपन उत्तम क्षमा धर्म से क्या समझते हैं? क्षमा ऐसा भी तो कर सकते थे, सिर्फ क्षमा धर्म। उत्तम शब्द क्यों लगाया उसके आगे? उत्तम का मतलब है कि अपन सॉरी तो सबसे बोल देते हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ गलती हुई, कुछ हो गया तो अपन बोल देते हैं ठीक है गलती हो गई। लेकिन क्या जो कषाय है ना वो अपने मन में ही रह जाती है, वो नहीं जाती। भले ऊपर से तो अपन बोल देते हैं कि ठीक है सॉरी हमसे गलती हो गई, लेकिन क्या मन में क्या चलता रहता है? हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो बोलना पड़ गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पे? उत्तम क्षमा धर्म का मतलब क्या है? उत्तम शब्द क्यों लगाया है यहाँ पे? कि किसी ख्याति, किसी लाभ, किसी पूजा के वशीभूत ना होकर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जो क्षमा भाव रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अर्थ यही तो है ना कि अपने अंदर कोई कषाय भाव ना रहे। जैसे आपसे हमारी कोई बात हो गई तो आपने क्या हमसे बोल दिया कि ठीक है दीदी सॉरी, लेकिन क्या आपके मन में तो वही चल रहा है ना, अब वो दीदी थी तो हमको बोलना पड़ा, नहीं तो हम तो 3 कान में ना बोलते, है ना? ऐसे ही ना। लेकिन क्या है कि किसी अपनी आत्मा के प्रक्षालन के लिए ये उत्तम क्षमा धर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 10 दिन इतना व्रत, पूजा, उपवास, नियम, धर्म क्यों कर रहे हैं अपन? किसके वशीभूत? ताकि अब जो अपन पूरे साल नहीं कर पाते, इन 10 दिनों में क्या एक एक धर्म को लेकर के कि हाँ हमारी आत्मा में जो गुण अपन पूरे साल नहीं कर पाते तो वो कुछ अंश हमारी आत्मा में आ जाए। हम सबसे ज्यादा उत्तम क्षमा धर्म का पालन कौन करता है? बड़े बड़े मुनिराज, तपस्वी, उन्हीं के अंदर भी उत्तम क्षमा धर्म आ सकती है। तो हम भी क्या उस पद पे चल रहे हैं? क्या अभी सिर्फ अभ्यास रूप ऐसा कर रहे हैं ताकि आगे हमें जाकर भी ऐसा मोक्ष पद प्राप्त हो, ऐसा मुनि पद प्राप्त हो जिससे हम अपनी आत्मा में ऐसा गुण प्राप्त कर सके और एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर सके। एक बार राजर्षि को उदाहरण सुनाते हैं गुरुनाम गुरुदेव आचार्य भुवनेश्वर महावीर कीर्ति महाराज का। एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, मतलब विहार कर रहे थे ऐसे ही, तो सड़क बनाते हैं ना, सड़क वाले लोग रहते हैं, भैया लोग रहते हैं, तो बना रहे थे सड़क। तो उस एरिया में महाराजों का मतलब नग्न दिगंबर साधुओं का उस टाइम ज्ञान नहीं था, और उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा ऐसा था कि किसी को ज्यादा ज्ञान नॉलेज नहीं था। तो क्या हुआ कि महाराज जैसे ही वहां से निकले तो उन लोगों ने क्या महाराज के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया, उनको गंदा गंदा बोलने लगे, गाली देने लगे। लेकिन महाराज कुछ बोले क्या? महाराज कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और महाराज को इतनी चोट लग गई कि महाराज यहीं पे बेहोश हो गए। तो फिर उसके बाद उस एरिया की जो पुलिस थी, जब किसी का साथ कोई नहीं देता तो उसकी साधना, उनकी तपस्या इतनी थी, वहां अचानक से क्या उस एरिया की पुलिस आ गई, पुलिस की गाड़ी आ गई। तो उन्होंने महाराज को पानी वानी डाल के ऐसे होश में लाए और बोले महाराज से, महाराज हमारे एरिया में आपके साथ ऐसा हुआ है, आप इन लोगों के लिए जो सजा बोलोगे वो हम देंगे। लेकिन महाराज ने क्या बोला? महाराज ने बोला अच्छा ठीक है, हम जो बोलेंगे आप वो सजा दोगे इन लोगों को? तो उन्होंने बोला हाँ, आप जैसी सजा, जो सजा बोलोगे वो सजा हम देंगे। तो लेकिन महाराज ने क्या बोला? नहीं, यही सजा है इनकी कि आप इनको क्षमा कर दीजिए। उनने ये शब्द सुन के वो महाराज के इतने ज्यादा भक्त हो गए, इतने ज्यादा भक्त हो गए कि वो इतने गरीब थे
लेकिन फिर भी उन्होंने क्या नियम लिया कि हर साल हम महाराज के एक बार दर्शन करने जरूर जाएंगे। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे और साथ में जाते थे। तो इस उदाहरण से अपन को ये शिक्षा मिलती है कि अपन कितने कुछ भी हो, लेकिन क्षमा एक ऐसी चीज है जिसके वशीभूत होकर हम सबको झुका सकते हैं, सबको अपना बना सकते हैं। ऐसे ही आप लोग ने क्षणिक चरित पढ़ा होगा, तो उसमें भी एक उदाहरण आता है और शायद सबने सुना ही होगा कि क्षणिक राजा ने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था ना, किया था। लेकिन किसने किया था? क्षणिक राजा ने किया था। लेकिन महाराज ने क्या, किसको? उसकी पत्नी चेन्ना ने उनका उपसर्ग दूर किया था। लेकिन महाराज ने किसको क्षमा की? दोनों को। सिर्फ क्या चेन्ना को क्षमा किया था? नहीं, दोनों को क्षमा किया था। तो इसके प्रभाव से क्या, क्षणिक राजा ने जो पाप किया था उसका पाप भी कम हो गया। क्या वो अगले जो आने वाली अपनी 24वीं उसमें क्या प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। कहाँ वो 7वें नरक में जाते और कहाँ वो उनकी कम होकर के, उनका पाप कम होकर के कहाँ वो पहले नरक में ही रह गए। सोचो क्षमा का कितना प्रभाव है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। बस जब थोड़ा प्रवचन सुना माता जी का या परमराज पर्युषण पर्व है तो थोड़ा बहुत ग्रहण कर लिया, लेकिन रोज की जिंदगी में इसको अपना ग्रहण नहीं कर पाते। कुछ किसी से हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ऐसे ही मैं भी अभी कोई माता जी नहीं हूँ या कोई मेरी सारी राक्षस कम नहीं हो गए। मैं अपना स्वयं का उदाहरण सुनाती हूँ। माता जी मुझे कुछ बोल दे तो मेरा मुंह तुरंत बन जाता है, माता जी ने ऐसा मुझे क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा किया भी नहीं था, माता जी ऐसे ही बोल देती। लेकिन क्या उस बात को अपन तुरंत नहीं समझ पाते? उनका अनुभव, उनकी चर्या, उनका ज्ञान मेरे ज्ञान से डबल है। वो कुछ सोच समझ के ही मेरे को बोलती होगी, लेकिन उस टाइम क्या, जब अपन को क्रोध कषाय होती है ना, तो तुरंत अपने दिमाग में कुछ समझ नहीं आता। उस टाइम तो यही होता है, माता जी ऐसा क्यों करें, माता जी ने मेरे को भी क्यों ऐसा कहा। लेकिन क्या जब अपन को समझ में आता है वो चीज, तो बहुत देर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन ने कषाय तो बांधी ली, उस टाइम की कषाय तो बांधी ली। उसका परिणाम आगे क्या होगा वो अपन को उस टाइम नहीं समझ में आया, उसका फल क्या। और जब उदय में आता है तो रोने बैठ जाते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, ऐसा क्यों उदय नहीं हुए, ऐसा क्यों आए। लेकिन क्या पल पल कितनी कषायों को बांधे, क्षण भर अगर अपने लिए वो आधा घंटा भी रहा तो कितनी कषायों को बंद कर दिया अपन ने। लेकिन उस टाइम तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो चीज उदय में आती है तो ही समझ में आता है। ऐसे ही इंग्लिश के दो शब्द हैं, क्या, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। क्या अपन सबसे एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन एक्सेप्ट किसी को नहीं करना चाहते। कितनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं हमें दूसरों से हर चीज के लिए। अगर अपन ने थोड़ा सा भी कुछ अच्छा किया और अपन को मान प्रतिष्ठा नहीं मिली तो क्या, अब हमने तो इतना अच्छा किया था, हमारा तो सम्मान ही नहीं हुआ, हमारा तो नाम ही नहीं बोला। कई लोग आते हैं माता जी के पास बहुत दूर दूर से, जहाँ माता जी के चातुर्मास हुए हैं। अब कभी ज्यादा भीड़ हो गई, प्रवचन समय नहीं, इतना नहीं, माता जी किसी एक का भी नाम छूट गया, नहीं बोल पाए माता जी मंच से, तो क्या लोग, हम तो इतनी दूर दर्शन करने गए थे, माता जी ने हमारा नाम तक नहीं लो। ऐसी बुंदेलखंड में कहावत है, ऐसा कहते हमारा नाम तक नहीं लो। अरे भैया, नाम लेने से क्या होता है? नाम अपने अंदर ये गुण होना चाहिए कि अपन किस भाव से गए। अपन तो माता जी के दर्शन करने गए थे, अपने ये भाव ख्याति लाभ पूजा के थोड़ी ना थे। अपन भाव ये होते तो अपन दर्शन करने क्यों जाते? तो इससे क्या, अपन ने कर्मों का बंध किया। कहाँ अपन दर्शन करके अपनी कुछ कषायों को कम करने गए थे, लेकिन और कषाय बांध कर चले गए। तो क्या आजकल की दुनिया में सबको क्या है, सबसे एक्सपेक्टेशंस है। सब सबसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, तभी वो काम करना चाहते हैं। अगर वो काम उनका नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस बहुत है लोगों की, इसीलिए क्या, इसीलिए दुखी होते हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे तो दुखी क्यों होंगे? सबसे सबको एक्सपेक्टेशंस रहती है, इसीलिए तो दुखी होते हैं ना। पर किसी से कुछ चाहते हैं अपन, वो काम नहीं होता तो फिर बस क्या, मन में राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर अपन सबको एक्सपेक्ट करना सीख लें तो क्या ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी बातों से, हर चीज से
नहीं कर सकते क्योंकि अपन अभी संसारी प्राणी हैं, लेकिन छोटे छोटे काम कर, छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे नियम लेकर क्या अपन ये सब कर सकते हैं। जैसे अपन कुछ देरी, मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे तो आप लोग सोते ही हो, 8-9 घंटे तो ऐसा सोते ही होगे, तो उसमें तो, लेकिन दिन में भी जैसे आपको गुस्सा आया तो माता जी ने सुबह क्या बताया था, मुंह में प्रासु ठंडा पानी भर लो और उसको घुटकना नहीं, मुंह में ही रखना। तो क्या आप बोल नहीं पाओगे, मौन रह जाओगे, मौन रह जाओगे तो क्या आपको गुस्सा आएगी ही नहीं। तो क्या वो परिणाम वही शांत, वही कषाय वो दब गई, उसका उपशम हो गया। तो इससे क्या अपन को भी फायदा है, सामने वाले को भी फायदा है, उसकी भी कषाय कम हुई और अपनी भी कषाय कम हुई। उत्तम क्षमा धर्म हमें क्या सिखाता है, हर बार परिश्रम बढ़वाते हैं, हर बार अपन सीखते हैं। कोई ना कोई किसी के गांव में माता जी महाराज जी रहते हैं, कोई दीदी भैया को बुलाता है तो क्या प्रवचन सुन लिए बस हो गया, नहीं, अपन को कोई ना कोई छोटा सा छोटा नियम लेना ही चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेना ही, माता जी अभी नियम ले सकते हो आप लोग, क्या 1 घंटा दिन में हम गुस्सा नहीं करेंगे। उस टाइम कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन उस टाइम हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो क्या आपकी जितने उस टाइम कषायों का बंद होना था वो नहीं होगी। हो सकता है उसी टाइम पे आपकी ऐसी कुछ परिस्थिति बने कि उसी टाइम पे कुछ बड़ा हो, लेकिन आपका क्या नियम है, तो आप क्या सोचोगे, नहीं हमारा तो नियम है, हम इस टाइम गुस्सा नहीं करेंगे। तो क्या आपकी कषायों का उपशम हुआ नहीं। और क्या संसार में प्रत्येक मानव के लिए क्षमा रूपी शास्त्र इतना आवश्यक है जितना पिपासु के लिए पानी है कि नहीं है। जैसे किसी को पानी पीना हो, किसी को प्यास लगी हो, कोई रेगिस्तान में हो और उसको प्यास लगी और उसको दूर से ही सिर्फ रेत चमकती है तो उसको क्या लगता है, पानी नजर आता है। तो उसी लिए अपने लिए भी क्षमा रूपी शास्त्र उतना ही आवश्यक है। अपने जीवन में क्षमा रूपी शास्त्र उपहार के रूप में है। क्या उपहार के रूप में है कि नहीं, बताओ। अगर क्षमा नहीं होती तो आज तो दुनिया में इतना वैर विरोध है, कोई किसी की कुछ भी नहीं सुन सकता। हम क्यों सुने, हम खुद उनसे अच्छे हैं, हम क्यों सुने किसी की बात। लेकिन एक क्या, एक क्षमा है, एक साधु की संगति है जिसका प्रवचन सुन के थोड़ा अपन के अंदर हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से अपन नहीं कर पाते। मन में तो वो चीज रही ही जाती है, आ ही जाती है, नहीं हो पाता। लेकिन अपन को क्या, अपन ना विसंवाद की दृष्टि से, आचार्य श्री हमेशा कहते थे क्रोध में वैर है, विरोध है, द्वेषता है और विवाद है, विसंवाद है। लेकिन क्या क्षमा में हर्ष है, संगठन है, एकता है। लेकिन चॉइस इज योर्स, आपको क्या पसंद है, आप क्या चूज करोगे, आपको क्या लेना है। आप ये तो सिर्फ साधुजन आपको मार्ग बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। आपको ही चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो साधुजन हमेशा देखो, ऐसा नहीं कि साधुओं को गुस्सा नहीं आती, कोई उनको राग द्वेष नहीं है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्या क्षण भर के लिए, क्षण मात्र के लिए वो चीज रहती है। उसके बाद क्या तुरंत उसका वो उपशम कर देते हैं, तुरंत उनको ग्लानि भाव होता है कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमने ऐसा कैसे बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपन गुरुजन से किसी चीज का समाधान तो मांग सकते हैं, लेकिन उनसे बहस नहीं कर सकते, उनको जवाब नहीं दे सकते। अपन सही है और मानो को कोई बात नहीं पता है, ठीक है, अपन उनको अपनी बात समझा तो सकते हैं, लेकिन उनसे तर्क और वितर्क नहीं कर सकते। यही सच्चे शिष्य का शिष्यत्व है, वरना फिर गुरुजन और शिष्य में क्या फर्क। वो शिष्य ही क्या जो गुरु से तर्क और वितर्क करने लग जाए, जिसके अंदर इतना भी नहीं। अपन आज क्षमा धर्म से यही सीखना चाहेंगे कि अपन कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन छोटे छोटे नियम अपने जीवन में जरूर अंगीकार करें, जिससे अपने जीवन में
थोड़ी बहुत ठीक है, आप माना आप गृहस्थ हो, आप दीक्षा नहीं ले सकते, आप इतना नहीं पालन कर सकते, एक टाइम नहीं खा के रह सकते, लेकिन छोटे छोटे नियम तो ले सकते हो जिससे आपके जीवन में क्या आपके भी कोई सब बचपन से नहीं सीख के आते, सब यहीं आके सीखते हैं। आचार्य क्या बोलते थे, जैसे संघ में किसी को कुछ काम नहीं आता था तो कोई दूसरा बोल देते थे इनको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो कुछ करना ही नहीं जानते, ऐसे ही आ गए। आचार्य क्या बोलते थे, तुम क्या बचपन से सीख के आए थे, तुम क्या पेट से थोड़ी ना सीख के आए थे, सब यहीं आके सीखते हैं। किसी को थोड़ा आता है तो किसी को ज्यादा आता है, तो अगर भी कोई ज्यादा पालन कर सकता है नियमों का, कोई नहीं कर सकता अपनी अपनी शक्ति अनुसार, लेकिन अपनी अपनी शक्ति अनुसार भी अपने को नियम धर्म जरूर करने चाहिए। आजकल के मॉडर्न जमाने में तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। क्या किसी को पढ़ाई से फुर्सत नहीं? क्या हम लोग ने पढ़ाई नहीं की? मैं भी आज के जमाने की हूँ, IAS पढ़ के आई हूँ, उसके एग्जाम छोड़कर आई हूँ, पढ़ाई नहीं की, क्या पढ़ाई करी, लेकिन अपने जीवन में धर्म भी उतना ही जरूरी है। पुण्य से ही सभी चीज की प्राप्ति होती है। अगर अपना पुण्य नहीं होगा तो अपन को कुछ भी नहीं मिलने वाला। लक तो क्या चांस से लग जाता है। लक किसी चीज में, लोग बोलते हैं ना हमारा लक होगा तो ऐसा हो जाएगा, लक से कुछ नहीं होता। लक तो क्या, आपका पुण्य होगा तभी आपका लक लगेगा, पुण्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आजकल के बच्चे तो कोई ठीक है, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर में भगवान कुछ बोलते हैं क्या? भगवान की सिर्फ प्रतिमा देख के ही अपन को असंख्यात पुण्य का बंद हो जाता है, तो अपना कितना पुण्य हो। लेकिन आजकल के समय में तो कोई भी इस चीज को समझना ही नहीं चाहता। कुछ नहीं होता, बोलते क्या है कुछ नहीं होता, कैसे कुछ नहीं? अगर कुछ नहीं होता तो ये पाप पुण्य होते ही नहीं। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता, किसके पास दिमाग नहीं है, किसी के पास होते हुए भी चला जाता है, ये सब क्यों होता है? आपके पाप और पुण्य के कारण। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान थोड़ी ना लगी दृष्टि, तो आपके कर्म है जो आपने बांधे हैं, और किसमें आके? सिर्फ गुस्से में आके, सिर्फ क्रोध वश होकर के। अपन तभी तो कर्म बांधते ना, थोड़ी सी कुछ बात हो गई तो अपन को क्रोध आया, तभी तो ये कर्म बनेगा। अपन को क्रोध ही नहीं आएगा तो कर्म कहाँ से बनेंगे? कर्म बनेंगे ही। इसीलिए अपन अपने जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए, छोटे छोटे नियम का अनुसरण जरूर करना चाहिए। और उत्तम क्षमा धर्म से अपन को यही सीखना चाहिए कि अपन ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत, किसी बहुत बड़ी बड़ी बात होगी तो क्या अपन जवाब ही नहीं दो, अपन क्या हो जाओ, मौन हो जाओ। मौन होने से भी बहुत सारी बातों का क्या शांत हो जाती है, वही बात खत्म हो जाती है। या क्या सबसे अच्छी चीज क्या बोलते थे आचार्य? स्माइल देते। क्या स्माइल फेस पे हमेशा, क्या आचार्य को देखा आपने कभी? मतलब आचार्य हमेशा, उनके चेहरे में अजीब सा जादू था, वो हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा मुस्कुराता हुआ चला। अगर उनके पास कोई दुखी होकर भी कोई माता जी महाराज जी हम लोग भी पहुंच जाए तो उनको देखकर ही सब बात भूल जाते थे कि कुछ अपन को आचार्य को सुनाना भी था। कुछ नहीं सुनाना, आचार्य बोलते थे क्या हो गया, कुछ नहीं सुनाना आचार्य, कुछ नहीं। आचार्य बोलते थे कुछ तो बात सुनाओ, तो सुन। आचार्य से मैंने पूछा भी कई बार, आचार्य आप ऐसा कैसे कर लेते हो? तो आचार्य बोलते हैं क्या, मैं इतनी सारी लोगों की बातें सुनता हूँ, इतना बड़ा संघ है आचार्य का, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ आके सुनाते हैं आचार्य। लेकिन क्या बोलते हैं आचार्य, मैं किसी की बात को अपने मन में लिया, उसका समाधान दिया उसको, और वो जाने उसका काम जाने, अपन तो इसलिए। और अपन क्या ये सब छोड़ने ही ना आए और अपन ही बांध के रख लेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए अपन को उत्तम समाधान से सीखना चाहिए कि अपन ज्यादा नहीं तो छोटे छोटे नियमों का पालन करके अपने जीवन में थोड़ी बहुत प्रगति और उन्नति करें। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वर्गनाथ सागर जी महामहिराज की, श्रवणी आर्केड सुमन श्री माता जी की, हारिका संघ की।